जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 11 की बात हो रही है। डे आपका कंटिन्यू 130। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है अर्थ जीएस, जिस पर आप ऐड हो सकते हैं। आपको डेली के करंट के वीडियोस के पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। किस टीम ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? अभी हाल ही में संपन्न हुई सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है वो मणिपुर ने जीता है। याद रखिएगा, स्टेट कौन सा जीता आपका? मणिपुर। और इन्होंने जिस टीम को हराया है तो वो रेलवेज को हरा कर इन्होंने इस खिताब को जीता है। और जिस जगह आयोजन हुआ था, याद रखिएगा, तो केरल के कोझिकोड में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? अभी ऊर्जा मंत्रालय ने घोषणा करी है कि हम ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। और कब से कब तक मनाएंगे? तो 8 से 14 दिसंबर। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर। इसमें इसका थीम भी है, इन्होंने दिया है। तो थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत और स्वच्छ ग्रह। याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस समय थीम्स पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो थीम बताई गई आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत, स्वच्छ ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को किस बैंक का दर्जा दिया है? अभी हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को एक बैंक का दर्जा दिया है। और कौन सा? तो अनुसूचित बैंक। जो आरबीआई एक्ट है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में इस बैंक को अब शामिल कर लिया गया है, जिससे इसको कई सारे प्रॉफिट होंगे। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो हेड जो हैं प्रेजेंट टाइम में, उनका नाम विजय शेखर शर्मा। अगर एमडी और सीईओ की बात करें तो नाम उनका सतीश कुमार गुप्ता। और मुख्यालय की बात करें तो नोएडा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य के कैबिनेट द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी गई है? अभी हाल ही में आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना का आरंभ किया गया, मंजूरी प्रदान की गई। और किस राज्य ने दी है मंजूरी? तो उत्तर प्रदेश ने। याद रखिएगा, इसके तहत कुल 1475 किसान उत्पादक संगठन का निर्माण किया जाएगा। और जितने भी समूह होते हैं, सहायता समूह और एनजीओज होते हैं, उनको 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण भी प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ किया गया? अभी हाल ही में भारत में साइबर को लेके एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, नाम उसका साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम। याद रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया है। इन्होंने कहा है कि 2022 तक हम 1 लाख जो शिक्षार्थी हैं उनको प्रशिक्षण देंगे साइबर सिक्योरिटी पे। और अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो सीईओ कौन है? सत्य नडेला। और हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर है? रेडमंड, वॉशिंगटन में। नेक्स्ट है, पीएम की अध्यक्षता में किन 2 नदियों को जोड़े जाने की सहमति दी गई है? अभी हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि 2 नदियां आपकी जोड़ी जाएंगी। और अगर उन नदियों की बात करें तो केन और बेतवा, ये 2 नदियां अभी रिसेंटली आपकी जोड़े जाने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछी जाए कितनी लागत अनुमान में आने की संभावना है तो 44,605 करोड़ रुपए टोटल लागत है। इस परियोजना के साथ साथ कुछ और भी परियोजनाएं हैं, जैसे लोअर ओरर परियोजना, ये भी इसी में शामिल है। दूसरा कोठा बैराज परियोजना, ये भी इसी में शामिल है। और तीसरा बीना कॉम्प्लेक्स। ये तीनों ही परियोजनाएं इसमें शामिल करके इनको बनाया जाएगा, निर्मित किया जाएगा। किसके तहत? केन बेतवा के तहत। अगर सिंचाई की बात करें, कितनी सिंचाई
भूमि को की जा सकती है, तो 10.62 लाख हेक्टेयर। और कितने लोगों को पानी मिलेगा कम से कम, तो 62 लाख आबादी को पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के कितने किलोग्राम की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? अभी हाल ही में संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उनकी कैटेगरी के बारे में पूछा गया, कितने किलो वर्ग में जीता है, तो याद रखिएगा 55 किलो वर्ग में इन्होंने जीता है। और जो इसका आयोजन किया जा रहा है प्रतियोगिता का, वो कहाँ पर किया गया? आपका ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया भाषा संगम मोबाइल ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? जो आपके केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, नाम उनका डॉक्टर सुभाष सरकार, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, घोषणा की गई है। और याद रखिएगा, ये जो भाषा संगम ऐप है ये कुल 22 भाषाओं में उपलब्ध है। जैसे आप मान लीजिए कोई अदर स्टेट का व्यक्ति किसी और स्टेट में जाता है तो उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो उसको सिखाने के लिए उसकी जो डेली की लैंग्वेज होती है, कुछ सेंटेंस होते हैं, उनको उपलब्ध कराया गया इस ऐप में। उसका नाम भाषा संगम ऐप। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय मूल के अनिल मेनन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? याद रखिएगा, ये जो अनिल मेनन है ये आपके एक सर्जन हैं, तो सर्जन हैं तो चिकित्सक क्षेत्र से संबंधित हैं। और स्पेस एक्स जो कंपनी है आपकी, उसके ये पहले फ्लाइट सर्जन बने हैं भारत की ओर से। याद रखिएगा नाम इनका अनिल मेनन। कंपनी कौन सी? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स की बात कर लें तो जो हेड हैं यहाँ पे एलॉन मस्क। स्टार्टिंग कब हुई थी कंपनी की? स्थापना 2002 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। और याद रखिएगा नासा से संबंधित है, तो नासा का नाम भी यहाँ पर आ सकता है। तो जो नासा है उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। और स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1958 में। नेक्स्ट है, एट होम इन द यूनिवर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक आई हाल ही में आपकी एट होम इन द यूनिवर्स, और उसके राइटर के बारे में आपसे पूछा गया। याद रखिएगा ये जो बुक है वो बालकृष्ण माथुर द्वारा लिखी गई है। बालकृष्ण माथुर जो हैं वो इसके राइटर हैं। और जो पुस्तक है ये, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो नाम उनका R.C. सिन्हा। विमोचन R.C. सिन्हा के द्वारा, और जो राइटर हैं बालकृष्ण माथुर। नेक्स्ट 10 दिसंबर की बात हो रही है, तो 10 दिसंबर को आपका दिवस मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और इस वर्ष जो थीम थी इसकी, समानता असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। तो थीम इसकी समानता असमानताओं को कम करना और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 130, आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो के मेंशन करना है कि हाल ही में भारत को कौन सा आर्द्रभूमि स्थल प्रदान किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है। उसकी नंबरिंग आपको मेंशन करनी है। और अगर आपको ये भी पता है किस राज्य में वो घोषित किया गया है और उस राज्य का कौन सा नंबर है स्थल में, तो इस तरीके आपको मेंशन करना है पूरा कमेंट बॉक्स में। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।